हाय, आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना डेंगी का, जिसको डेंगू हम जनरली बोलते हैं, डेंगू का एक्सपीरियंस। मुझे 2021 में डेंगू हुआ था, नवंबर के आसपास। तो मुझे डेंगू डेंगू हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द और मतलब फिर इतना ज़्यादा फीवर ये सब। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहाँ पे ड्रिप्स लगाई जो नॉर्मली लगती है, क्योंकि मेरी प्लेटलेट कम हो गई थी, 30,000 तक आ गई थी। तो वो धीरे धीरे डॉक्टर्स देख रहे थे। अब होता क्या है, अब मुझे एक नर्स लगाने आती है इंजेक्शन, जो एंटीबायोटिक लगता था मुझे। तो वो आती है, वो मुझे जो यहाँ पे लगा होता है पहले से कैनुला, जिसमें वो लगाते हैं इंजेक्शन, उसमें लगाया उसने एजिथ्रोमाइसिन। तो ये एक एंटीबायोटिक होता है। उसने लगाया, मुझे लगा, उसने इधर जैसे इंसर्ट ऐसे डालने लगी वो उसके अंदर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉशरूम जाना है बहुत जल्दी अभी। तो मैं उठी बेड से, मैं वॉशरूम जाने के लिए, जैसे रूम में था वहीं पे जहाँ पे मैं एडमिट थी, और मैं एकदम से फेंट होके, मतलब बेहोश होके, और ज़मीन पे गिर गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं मेरी मम्मी की गोदी में मेरा सिर रखा हुआ है, मेरी मम्मी बुरी तरह रो रही है। और वो मतलब ये कह रही है मेरी बेटी मर गई और मेरी बेटी चली गई। और मैं एकदम से आँख खोल के कह रही हूँ कि शोर क्यों मचा रहे हो, मतलब मुझे यही नहीं पता है मैं कितने सेकंड्स के लिए, कितने मिनट के लिए, मतलब कोलैप्स, हार्ट कोलैप्स तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे बोलना चाहिए। फिलहाल कितनी देर के लिए मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता है। अब डेंगू का जितना भी ट्रीटमेंट था थोड़ा बहुत वो करके मैं घर आती हूँ। वीकनेस बहुत आती है डेंगू में, बहुत ज़्यादा। जैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे, अगर उसके 1 डेढ़ हफ्ते बाद भी रिकवर होने के, तो आपको ऐसा लगेगा सांस फूल रही है, सांस उखड़ रही है, मतलब आ नहीं रही है। अब उसके बाद जैसे मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैं कॉलेज में चली गई अपने जॉब पे। तो एक दिन ऐसे ही, मतलब जब लेक्चर्स ख़त्म हो गए मेरे, तो मैं ऐसे करके ना बाल ऐसे कर रही थी। मैंने ऐसे किया, मेरे 3 बाल आए। मुझे लगा हो सकता है कि जैसे बाल गिरते भी है नेचुरली, वैसे गिर रहा है। तो मैंने ऐसे ना रीचेक करने के लिए मैंने ऐसे किया, तो मेरे इधर से भी 3 बाल आए। अब मुझे ये लगा ये ऐसे कैसे निकल रहे हैं, तो मैंने फिर रैंडमली कहीं और से पकड़ के किया, वहाँ से ही बाल निकल रहे हैं, यहाँ से किया ये। अब जब ये ऐसे निकल के आए, साथ में मेरे आंसू भी आ रहे हैं। अब जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी कॉलेज में, वो भी डर गई फूल। मैंने कहा यार एक बार तू अपने हाथ से करके देख, क्या पता मेरे ही हाथ से मुझे ऐसा लग रहा है क्यों आ रहे हैं निकल निकल के, तुम देखो एक बार निकाल के। तो उसने ऐसे ही रैंडमली किया, उसके हाथ में भी आया, वो भी डर गई कि नहीं कुछ तो हो रहा है ये। और मैं रोते हुए घर आई। मैं घर आई, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद, तो उसके बाद मुझे ऐसा हो गया कि ये बाल कब रुकेंगे। तो मेरे बाल मतलब नेचुरली काफ़ी हैवी थे, अब तो ये फिर भी बहुत कम रह गए हैं। तो लेकिन मेरे बाल अब इतने बचे थे, सिर्फ ये वाला, ये हैंडफुल इतना सा ऐसे। तो अब जो भी मुझे देखे वो हैरान। अब मैं बाल खोल भी नहीं सकती थी, तो मैं ज़्यादातर है ना पीछे से क्लच करके उसको रखती थी। और मैं जैसे ही मतलब बेड पे लेटूँ, तो मुझे लगता था कि मेरा जैसे डायरेक्ट स्कैल्प है, जो ये अंदर ये स्कैल्प, यही मतलब तकिए को टच कर रहा है। तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। फिर मतलब धीरे धीरे मैंने नेट पे सर्च किया क्या इसके लिए कर सकते हैं, डेली अपने लाइफ में चेंजेस ला सकती हूँ मैं अपनी डाइट और उनमें। तो मैंने एक तो आरओ के पानी से सिर धोना स्टार्ट किया, उससे मुझे बहुत आराम मिला, मतलब बहुत। जो बाल गिरने का ये था कि अगर मैं बाल ऐसे गिराती रहूँ ना उस टाइम, तो मेरा हाथ थक जाएगा लेकिन मेरे बाल निकलने बंद नहीं होंगे, इतना बुरा हाल हो गया था। तो लेकिन आरओ का पानी यूज़ किया, फिर थोड़ा शैम्पू चेंज किया, उससे बहुत फ़र्क आया था। तो जिन भी लोगों को, भगवान नहीं करे, पर कभी अगर डेंगू का हो, तो फर्स्टली मेरा ये रहेगा कि प्लीज़ आप अपनी नर्स या उसको बोलो कि जब भी वो कोई इंजेक्शन लगाने आ रहे हैं, तो एविल का इंजेक्शन साथ में रखें। क्योंकि मुझे जब वो लगा और इतनी देर में वो एविल लेने गई, क्योंकि वो एंटी एलर्जिक होता है कि भाई कहीं पे अगर कोई एलर्जी हो गई है मुझे किसी चीज़ से, तो वो लगाना होता है साथ साथ में ही। अब वो लेने गई, जब तक उसकी ट्रे में नहीं था, जो लेके आती है ना रूम में, वो नहीं था, तो उसको लाना चाहिए था। तो एक आपके घर वाला आपके साथ होने चाहिए, जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ थी, तो एटलीस्ट कोई तो जो आपको हैंडल कर सके। दूसरा, इसमें ना खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए बाद में, आफ्टर द रिकवरी, जो स्टेज मतलब रिकवरी वाला स्टेज होता है उसमें। क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आती है डेंगू में, कि मेरे को 2021 में हुआ था, मैं अभी तक उससे रिकवर हुई हूँ। मतलब ये लगा लो कि मेरे बाल अब धीरे धीरे रुके हैं, अब मैं मतलब डायरेक्टली टैंक का पानी यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं बीच में अगर टैंक का पानी एक बार भी यूज़ किया ना, जो टंकी का हम पानी नॉर्मली करते हैं, तो मेरे बाल फिर वो मतलब गिरने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं फिर भी थोड़ा कर लेती हूँ। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस डेंगू का। अच्छा नहीं था, बीमारी का तो किसी का भी अच्छा नहीं रहता, पर मतलब उसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। चलो बाय गाइज, आज का यही अपडेट था मेरा।